सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला ये रिच गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में मुझे लग गए थे 2 घंटे। जी हाँ, कुछ अलग रेसिपी नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक ज़रूर है। और सर्दियाँ चल रही हैं तो 4 से 5 बार तो आप भी बना ही चुके होंगे। इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं भी ये रेसिपी शेयर कर ही दूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए थे यहाँ पे 1 किलो गाजर। ये बहुत ही फ्रेश पीसेस थे, आप देख ही रहे होंगे। इसके छिलके मुझे ज़्यादा पील करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे पहले तो पील करना स्टार्ट कर दिया था, बट आगे के पीसेस मैंने छोड़ दिए थे। क्योंकि इसकी जो जड़ें थी वो ज़्यादा नहीं लगी हुई थी, तो थोड़ा-थोड़ा मैंने ऊपर से ही जहाँ पे ज़्यादा लगे हुए थे बस उनको पील कर दिया था। बाकी मैंने पूरा इसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया था। तो गाजर को सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे, कहीं कोई मिट्टी लगी हो बस वो आपको अच्छे से हटा देना है और फिर इसके ऐसे एजेस को काट देना है। अगर आपके गाजर फ्रेश नहीं है तो आप उनको ज़रूर पील कर लीजिएगा। अब आप जैसे मेरे गाजर देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश हैं, इसलिए मैंने इनको पील नहीं किया। अब आता है सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम, जब इसे हमें कद्दूकस करना पड़ता है। लेकिन एक छोटी-सी ट्रिक से हमारा ये मेहनत वाला काम बच सकता है, जिसके लिए क्या करना है, मैंने ले लिया था यहाँ पे चॉपर। जी हाँ, अगर आपके पास चॉपर है तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। उसके लिए मैंने ये छोटे-छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिया था। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, आपके पास अगर चॉपर है तो आपका काम कैसे आसान हो सकता है बस वही बता रही हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो आपको इसको ऐसे ही पल्स मोड पे चला लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, जितना आप टेक्सचर रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो जो आधा घंटे का काम होता है वो थोड़ा-सा बच सकता है, आपका 5 मिनट में सारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से इसने इसको बारीक कर दिया है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर के साथ। अब हमें बस इसको पकाना है, तो हम क्योंकि ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं, तो हम इसे कुकर में नहीं बनाएँगे, हम इसे कढ़ाई में बनाएँगे। तो कढ़ाई ऑन करके हम घी डालेंगे, घी मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 1 चम्मच लिया है। अब जैसे ही वो मेल्ट हो जाता है, कढ़ाई गरम हो जाती है, तो ये जो हमने अभी कद्दूकस किया था गाजर को, या फिर ये बोलूँ कि चॉप-चॉप किया था गाजर को, तो उसको हम यहाँ पे अब पकाने के लिए डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पे दूसरा बैच भी रेडी कर लिया था, क्योंकि 1 किलो गाजर था तो 2 बैच मुझे लग गए थे इसे चॉप करने। अब मेरे पास जो है ये इलेक्ट्रिक वाला चॉपर है, अगर आपके पास मैनुअल है तो आप मैनुअल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बारीक हो सकता है। चलिए कुछ टाइम तो कम हुआ ये चॉप करने का। अब इसे भी मैं उसी कढ़ाई में डाल दूँगी। वैसे तो गाजर में विटामिन ए इतना ज़्यादा होता है कि हम हर रोज़ एज़ अ सैलेड खाते ही हैं। लेकिन कभी-कभी बोर भी हो जाते हैं, तो कुछ जब अलग तरीके से बनाते हैं, स्पेशली तब जब वो रेसिपी इतनी ज़्यादा ईज़ी हो, तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। ये हमारी बॉडी को गर्म भी रखता है, इसलिए सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया था फुल फैट क्रीम 1 लीटर। अब जैसे कि 1 किलो गाजर लिया था, तो उसके लिए 1 लीटर दूध लग ही जाता है। अब यहाँ पे हमें गैस तेज़ करके इसमें एक उबाल लाना है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये हलवा बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसे तभी बनाऊँ जब किचन में मैं कोई और काम भी कर रही हूँ। तो अब जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे कुछ काजू ले लिए थे, कुछ बादाम ले लिए थे और कुछ किशमिश ले लिए थे। ये आप अपनी मर्ज़ी से श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं, कितना कम कितना ज़्यादा वो तो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने इसमें 1 चौथाई कप के आसपास डाले थे ड्राई फ्रूट्स। तो अब एक दूसरे तरीके से भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। बट इस तरीके से भी डालेंगे तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं पूरे अच्छे से ना पक जाते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही सॉफ्ट सा उसका टेक्सचर आता है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और फिर सॉफ्ट टेक्सचर से काफ़ी अच्छा फ़ील देता है। अब यहाँ पे आपको फ्लेम जो है मीडियम से हाई के बीच में रखना है और इसको ऐसे बार-बार हिलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने शुगर डाली थी हाफ़ कप, इससे मिठास काफ़ी अच्छी आती है, यानी कि काफ़ी रिच होती है। तो अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप हाफ़ कप से थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा-सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, चाहे तो आप यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं बट वो ऑप्शनल है, बट इलायची ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। फिर यहाँ पे मैंने 1 और चम्मच घी डाल दिया था, तो टोटल मैंने 2 चम्मच घी डाला है।
अगर आपको घी का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो और ऐड कर सकते हैं, बट 2 चम्मच में काफ़ी अच्छे से बन जाता है। ये देखिए 5 मिनट की वीडियो में ये गाजर का हलवा रेडी हो गया, बट रियल में बनने में इसको 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। कुछ लोग इसमें खोया डालना भी पसंद करते हैं, तो आप भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ये बनाती हूँ इसलिए मैं उसको ऐड नहीं करती। अब इसको हम गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ और सर्व करेंगे और गरमा-गरम खाएँगे और सर्दी का मज़ा लेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।